नमस्कार दोस्तों इससे पिछली वीडियो में जो है हमने एसएससी सीजीएल से रिलेटेड वन वर्ड्स जो है वो किए थे जो 2024 में पूछे गए थे और ये आज उसी का सेकंड पार्ट है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी स्लाइड पर आपको पहला वन वर्ड जो है वो शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है ये? अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को धोखा दे, क्या बनकर? कुछ और इंसान बनकर, प्रिटेंड करके। तो हम उसे बेसिकली हिंदी में कहते हैं ढोंगी, है ना। कहते हैं ना ढोंगी है, पाखंडी है। तो ढोंगी या पाखंडी का मतलब क्या होता है? भाई कोई ऐसा इंसान है जो है कुछ और लेकिन बन कुछ और रहा है और हमें क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। तो वो ढोंगी इंसान को हम कहते हैं इम्पोस्टर। क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। कैसे याद रखोगे कि इन पोस्टर पर जिनकी तस्वीरें हैं वो कैसे इंसान है? वो ढोंगी इंसान है, वो रियल इंसान नहीं है। कैसे याद रखेंगे? इन पोस्टर पर जो तस्वीरें हैं वो किसकी है? ढोंगी इंसान की है। अनरिकॉग्नाइजेबल यानी जिसको पहचान ना सके। फ्रॉड का मतलब आप जानते हैं, चालबाज या धोखाधड़ी देने वाले को हम फ्रॉड कहते हैं। और इनएक्सेसिबल जो है ये हमारी पिछली वीडियो में आया था, जिसका मतलब मैंने आपको कहा था अपनी पहुंच से बाहर होना, यानी जिस तक अपन पहुंच ना पाए। अनएबल टू बी रीच्ड यानी कि हम पहुंच ही ना पाए, उसे हम कहते हैं इनएक्सेसिबल, जो आपके एक्सेस से क्या हो? बाहर हो, पहुंच से बाहर हो। तो ढोंगी को या डिसीव करने वाले को हम क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर, यानी कि सम या अमाउंट जो वो सर्विसेज हमें देते हैं उसके लिए जो हमसे लेते हैं, है ना। यानी कि वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो वो अपना पैसा तो लेंगे, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं मेहनताना। कि भाई हर इंसान अपना मेहनताना तो लेता ही है, मेहनत का तो पैसा लेगा ही लेगा। तो मेहनत के पैसे को हम लोग कहते हैं रिम्यूनरेशन। क्या कहते हैं इसे? रिम्यूनरेशन। कैसे याद रखोगे? इस वर्ड को आप याद रखेंगे रिम्यूनी से, है ना। रिम्यूनी से राशन जब लेकर आते हैं तो राशन आप अपने मेहनताने से ही लेकर आते हैं, है ना। तो राम जो है वो अपना जो राशन लेकर आता है वो अपने मेहनताने से ही लेकर आता है, यानी कि पैसे जो आप अपनी सर्विसेज के प्रति लेते हैं उसे कहते हैं रिम्यूनरेशन। ओके। रिक्रूटमेंट मतलब आप जानते ही हैं, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना। जैसे ही जो अपने गवर्नमेंट जॉब की भी जो आती है ना पोस्ट, इन्हीं को रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिमेम्बरेंस यानी याद करने से होता है। और ये वर्ड है रेजुविनेशन। एन गायब है यहाँ से। रेजुविनेशन का बेसिकली मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्ट जो बहुत फ्रेशफुल हो, या कहते हैं ना बहुत एनर्जेटिक, यानी समथिंग विच इज फ्रेश एंड विद फुल ऑफ एनर्जी, है ना। तो फुल ऑफ एनर्जी यानी कि फ्रेश चीज को हम क्या कहते हैं? रेजुविनेशन कहते हैं। ठीक है। राजू जो है वो नेशन के प्रति क्या रहता है? फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो राम जो है वो अपना राशन अपने मेहनताने से लेकर आता है। तो मेहनताना यानी कि आपकी मेहनत के एवज में जो आपको पैसे मिलते हैं वो क्या कहलाता है? रेम्यूनरेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? समथिंग विच इज नॉट फ्रेश, यानी कि उसमें से बदबू आए। लिखा है ना फाउल स्मेलिंग, तो समथिंग विच इज नॉट फ्रेश यानी बदबू आए उसे हम कहते हैं स्टेल। क्या कहते हैं? स्टेल। तो बदबूदार इज स्टेल। ब्रिटेल मतलब नाजुक होता है। क्रिस्प मतलब क्रिस्पी होता है ना, कुरकुरा। और ऑर्डरलेस मतलब जिसका कोई ऑर्डर ना हो। ऑर्डर ना हो मतलब जिसका कोई स्मेल ही ना हो। तो विदाउट स्मेल यदि कोई चीज है जिसकी कोई स्मेल ही नहीं, अच्छी बुरी तो बात की बात है ही नहीं स्मेल, तो विदाउट स्मेल की चीजों को हम क्या कहते हैं? ऑर्डरलेस। तो स्टेल मतलब समथिंग विच इज नॉट फ्रेश। आगे बढ़ते हैं। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज, यानी जो अपनी स्पीशीज का फ्लैश खाता हो। अपनी स्पीशी यानी जब ह्यूमन बीइंग को खाने लग जाए, एनिमल को खाने लग जाए, वो कहलाता है कैनिबल। बेसिकली इसे नरभक्षी कहते हैं। और ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई इंसान ह्यूमन फ्लैश ही खा जाता है, यानी इंसान को भी ना छोड़े, तो वो कहलाता है क्या? कैनिबल कहलाता है। मैमल मतलब आप जानते ही हैं जो कि मिल्क देने वाले जानवर होते हैं वो कहलाते हैं मैमल। नॉन वेजिटेरियन यानी कि जो कहते हैं ना नॉन वेज है, ये नॉन वेज यानी जो मीट फ्लैश खाता हो वो नॉन वेजिटेरियन होता है। और वीगन जो होता है ना, वीगन वो होते हैं जो बेसिकली वेजिटेरियन तो है ही, मतलब ये शाकाहारी तो है ही। तो समवन हु आर वेजिटेरियन प्लस, है ना, ये लोग एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स भी ये लोग नहीं खाते हैं, प्लस ये लोग वेजिटेरियन होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट मतलब दूध, दही, घी, ये सब ये लोग नहीं खाते, वो लोग कहलाते हैं वीगन, राइट। तो जो अपना ही फ्लैश खा जाए अपनी स्पीशीज का उसे हम क्या कहते हैं? कैनिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, यानी ये भी हमारा लास्ट वाली जो वीडियो इसके अंदर वन वर्ड आया था
यानी कि रियल स्टोरीज जिनको हम कहते हैं ना ट्रू स्टोरीज, वो कहलाती है अनेक्डोट्स। मैंने आपको याद कराया था कि नेक पर डॉट लगा लगा करके वो क्या बता रहा है, ट्रू स्टोरी बता रहा है, राइट। सनेट्स क्या होती है, सनेट्स होती है 14 लाइंस की जो पोयम होती है, बेसिकली शॉर्ट पोयम, उसे हम सनेट कहते हैं। फेबल क्या होता है, फेबल का मतलब होता है एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी, है ना। बेसिकली ये भी फेबल भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी वो है जिसके एंड में है ना हमेशा एक मॉरल होता है। तो बेसिकली ये आपको पता है ऐसी कहानी मिलेगी जो जानवरों से रिलेटेड, जैसे आपने कछुए की और रैबिट की स्टोरी सुनी होगी, है ना, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि जो ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसके एंड में क्या हो, हमेशा एक मॉरल हो, जो नैतिक कथाएं जिनको हम कहते हैं, वो फेबल्स होती है। एलिगरी क्या होती है, एलिगरी भी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, ये किसकी फॉर्म में है, ये शॉर्ट स्टोरी सिंबल्स की फॉर्म में है, यानी सिंबल्स की फॉर्म में जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं या बात करते हैं, वो क्या कहलाती है, एलिगरी कहलाती है। तो बेसिकली अम्यूजिंग और ट्रू स्टोरीज आर नोन एज व्हाट, एनेक्डोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ अदर पर्सन, यानी एक ऐसा ह्यूमर जो किसी और पर्सन की वीकनेस को डिस्क्राइब करे। देखिए ये ह्यूमर है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इस ह्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, इस ह्यूमर को हम कहते हैं सेटायर। क्या कहते हैं, सेटायर। तो सेटायर वर्ड जो है ना वो आप ऐसे याद रखेंगे, सैट यानी कि बैठ बैठ कर, है ना, टायर हो गया, वो बैठ बैठ कर वो टायर हो गया, जिससे उसके मन में, जिससे उसमें क्या आ गई, वीकनेस आ गई, है ना भैया, वो बैठ गया क्योंकि वो टायर हो गया था और उसमें वीकनेस आ गई, ऐसा लोगों ने र्यूमर फैला दिया, है ना। आप इसे कैसे याद रखेंगे, वो बैठ बैठ कर टायर हो गया, ये क्योंकि उसमें वीकनेस आ गई, ऐसा लोगों ने र्यूमर फैलाया। जोक मतलब आप जानते ही हैं, हंसी मजाक कहलाता है। अटायर क्या होता है, अटायर बेसिकली है ना आपकी जो ड्रेसअप होती है, कहते हैं ना आज की फंक्शन का क्या अटायर है, मतलब तो फुल कॉस्ट्यूम में जिसको बोलूं, फुल पोशाक जिसको मैं कहूं, है ना, फुल ड्रेसअप जिसे मैं कहूं, वो कहलाता है अटायर। और सटायर तो मैंने आपको बता ही दिया, कर्स मतलब बद्दुआ होता है ना। तो सैट क्यों हो गया, वो बैठ क्यों गया, क्योंकि वो टायर हो गया था, उसमें वीकनेस आ गई थी, ऐसी लोगों ने र्यूमर फैला दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी आपने जितनी उम्मीद की थी या जितना यूजुअली होता है उससे कई ज्यादा जब कोई चीज होने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को हम कहते हैं एक्सीडिंग। एक्सीड मतलब एक्सीड हो गया, वैल्यू से आगे बढ़ गया, राइट। मॉडर्नेसी क्या मतलब होता है, मॉडर्नेसी का मतलब होता है किसी चीज के कहते हैं मर्दानगी दिखा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, मॉडर्नेसी मींस। ऑर्डिनेट मतलब आप जानते ही हैं, ऑर्डिनेट इज तालमेल बैठाना, है ना, इज नोन एज ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट जो वर्ड होता है ना, ये मैथमेटिक्स का भी वर्ड है। तो डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से कैलकुलेट होती है ना, उसे भी हम ऑर्डिनेट्स ही कहते हैं। और डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से कैलकुलेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और ऑर्डिनेट का एक और मतलब मैंने आपको क्या बताया, तालमेल बैठाना, बैलेंस बैठाना। सबऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट मतलब होता है अगर आप किसी लोअर पोस्ट पर हो और अगर आप किसी के अधीन काम कर रहे हो, वो कहलाता है सबऑर्डिनेट्स, राइट। तो जब आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीडिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यानी जब आप किसी लंबी जर्नी पर जा रहे हो और बीच में आपने एक शॉर्ट रेस्ट ले लिया ना, मतलब आप थोड़ी देर के लिए कहीं रुक गए, जैसे होता है ना जब हम लोग 4 व्हीलर में कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में किसी होटल वोटल पे रेस्ट ले लेते हैं, बस में भी जाते हैं तो बस वाला भी रुकता है ना कहीं। तो ये जो शॉर्ट स्टे है इसको कहते हैं स्टॉप ओवर, है ना। तो स्टॉप यानी रुकना, ओवर यानी जब ओवर हो जाए गाड़ी का चलना तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टॉप ही करना पड़ता है। तो गाड़ी के ओवर चलने से गाड़ी क्या करनी पड़ती है, स्टॉप करनी पड़ती है। और ये कब करनी पड़ती है, जब हम एक लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सागा, सागा का मतलब होता है एक लॉन्ग स्टोरी को, वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी कहानी है ना। अपन नहीं कहते अरे मैं बाद में सुनाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है ना, बहुत लंबी बात है। तो वेरी लॉन्ग स्टोरी इज नोन एज व्हाट, सागा, है ना। रेफ्यूजी का मतलब तो आप जानते हैं, शरणार्थी को कहते हैं, टेंट भी आप जानते हैं। हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में शॉर्ट स्टोरी के लिए वर्ड सुने थे, राइट। फेबल हो गया, एलिगरी हो गया, है ना, ये पढ़े थे। ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरी लॉन्ग स्टोरी के लिए वर्ड पढ़ रहे हैं, सागा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो, सर्वशक्तिमान इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके पास सारी की सारी क्या हो, शक्तियां हो। तो सर्वशक्तिमान के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओमनीपोटेंट। पोटेंट को आप पोटेंशियल से याद रखेंगे, पोटेंशियल्स मतलब क्या होते हैं, शक्तियां ही होती है। तो ओमनी जो है वो बेसिकली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब सब, और पोटेंट का मतलब मैंने आपको पावरफुल बताया ही है, तो सब शक्तियों वाला ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंस, ओमनी मतलब सब, प्रेजेंट यानी मौजूद होना, तो जो सब जगह मौजूद हो, जिसको आप कहते हैं सर्व विद्यमान, हर जगह मौजूद जो होता है उसके लिए हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंस।
ओमनीसिएंट, अगेन ओमनी मतलब सब होता है, और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है साइंस, राइट। तो साइंस से आप याद रखेंगे नॉलेज, साइंस की नॉलेज। तो जिसके पास सारी नॉलेज हो, सर्व ज्ञानी जिसे आप कहते हैं, जिसके पास सारा ज्ञान हो उसे कहते हैं ओमनीसिएंट। और ओमनीवोरस, वोरस मीन्स ईट, खाना, और ओमनी मतलब सब, जो सब खाता हो, सब मतलब जो वेजिटेरियन भी हो और जो नॉन वेजिटेरियन भी हो, आने दो सब खा लेंगे हम, वो कहलाते हैं ओमनीवोरस। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे जो तीन वर्ड्स है ना, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंस और ओमनीसिएंट, सर्व शक्तिमान, सर्व विद्यमान और सर्व ज्ञानी, ये बेसिकली वर्ड गॉड के लिए यूज होता है ना, जो सब जगह मौजूद है वो गॉड ही हो सकता है। ओमनी पोटेंट इज माई राइट आंसर, क्योंकि पावर की बात ये कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, यानी ऐसा व्यक्ति जो मैजिक परफॉर्म करता है उसे हम मैजिशियन कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसके मार्क्स तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए। एल्केमिस्ट भी जो है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, एल्केमिस्ट यानी जिसे ऑल केमिस्ट्री का ज्ञान हो, ना। और ऑल केमिस्ट्री कौन सी, जो एंशिएंट केमिस्ट्री होती है, राइट। तो वन हु हैज द नॉलेज ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री इज नोन एज एल्केमिस्ट। और एंगल है ये, एंगल और एंजल में कई बार बच्चे फर्क कर लेते हैं। तो ये जेल लिखा हुआ है, तो दिस इज एंजल, और एंजल का मतलब जो परियां होती है उन्हें एंजल कहते हैं। पामिस्ट, पाम मतलब हथेली, और इस्ट मतलब पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हथेलियों का ज्ञान जानता हो, तो जो हस्तरेखा का पंडित होता है ना, जिसको हस्तरेखाएं पढ़नी आती है, हाथों की लकीरें पढ़नी आती है, उसे कहते हैं पामिस्ट। तो इस्ट इज अ पर्सन, पाम इज हथेली। तो व्यक्ति जो क्या पढ़ सके, पाम पढ़ सके, उसे कहते हैं पामिस्ट। तो पर्सन जो मैजिक परफॉर्म करके लोगों को एंटरटेन करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैजिशियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि है ना लोगों के पैसों के प्रति, या लोगों के कहते हैं ना फुलफिलमेंट के लिए, जैसे किडनैप नहीं कर लेते हैं, आपने इसको बंधक क्यों बना रखा है, आपने इसको स्लेव क्यों बना रखा है, क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट और आपकी डिमांड जो है ना वो पूरी कर रहा है। और बेसिकली ये जो डिमांड है किसकी है, ये पैसों की है, मतलब आप इसे जितना पैसा मांगते हैं ये आपको देता जाता है। तो वो बंधक जो है ना, जो आपने सिर्फ पैसों के लिए अपने पास में रख रखा है, ताकि वो आपकी फुलफिलमेंट्स को, या पैसों के अलावा और भी कोई फुलफिलमेंट है जो आपकी ये पूरी करे जा रहा है, राइट। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं होस्टेज। क्या कहते हैं, होस्टेज। तो ये जो होस्ट है, ये इस एज में आपकी सारी फुलफिलमेंट्स क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है, इसलिए आपने इसे रख रखा है। कैसे याद रखेंगे कि ये जो होस्ट है, ये इस एज में आपकी सारी जो जरूरत है वो पूरी कर रहा है, इसलिए आपने रख रखा है। हर्मिट क्या होता है, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। क्या होता है, सन्यासी, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वो हर्मिट है। तो आप किसको कैसे याद रखेंगे, हर मैट, मिट से मैट से याद रखेंगे, हर मैट पर, यानी कि हर मैट पर कौन बैठे हैं, सन्यासी। तो कैसे याद रखेंगे, हर मैट पर कौन बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं। हेरेटिक का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली हेरेटिक होता है ऐसा व्यक्ति जो है ना रिलीजियस बिलीव वगैरह में नहीं मानता हो, गलत सलत बोलता हो। तो जो अपधर्मी इंसान होते हैं ना, अधर्मी इंसान होते हैं, उनके लिए बोलते हैं हेरेटिक। और इंट्रोवर्ट तो जो कम बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर रहते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। तो हॉस्टेज क्या हो गया, होस्ट को आपने इस एज में क्या कर रखा है, कैद कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि वो आपकी डिमांड्स जो है वो पूरी कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली इसे कहते हैं डेमोग्राफी, क्योंकि डेम का मतलब ही पीपल होता है, राइट। और ग्राफ का मतलब क्या होता है, जहां लोगों के बारे में, ग्राफ यानी रिटन, जहां लोगों के बारे में जानकारी लिखी हो। और ये जानकारी किसकी है, बेसिकली ये जानकारी है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो वर्ड कहलाते हैं क्या, डेमोग्राफी। तो डेम मीन्स पीपल, ग्राफ मीन्स रिटन। तो व्हाट इज रिटन अबाउट पीपल, देयर पॉपुलेशन सर्वे इज रिटन अबाउट पीपल। तो दैट वर्ड इज नोन एज व्हाट, डेमोग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है फोटोग्राफी, जो आपको फोटो से रिलेटेड है। दिस वर्ड इज पेलियोग्राफी। नाउ पेलियोग्राफी वर्ड है ना, यहाँ पर ये जो पेल वर्ड है, ये बेसिकली होता है रॉक्स पर, है ना। तो जो रॉक्स पर लिखा हुआ होता है, ग्राफ मीन्स रिटन, तो जो रॉक्स पर लिखी हुई है, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना, वो रॉक्स पर लिखी हुई राइटिंग्स का जो अध्ययन है वो कहलाता है पेलियोग्राफी। तो शिला लेखाओं का जो अध्ययन कहलाता है ना, दैट इज पेलियोग्राफी। और एस्ट्रोनॉमी आप जानते हो, जो स्पेस की नॉलेज रखता है, राइट। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा ना कि आप बड़े बुजुर्ग को कहते हुए सुनोगे, इसकी सरकारी नौकरी तो ऐसे ही लग गई, क्योंकि इसके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो बेटे को भी लगा दिया। तो बेसिकली जब आप अपने ओन रिलेटिव को, है ना, हायरिंग प्रोसेस, हायरिंग मतलब किसी को जब पोस्ट देते हैं ना, जॉब देते हैं,
तब आप अपने ही रिलेटिव को अनड्यू फेवर करें। अनड्यू फेवर का मतलब होता है आप अपने अधिकार का लाभ उठा रहे हो ना, क्योंकि आप उस पोस्ट पर हो तो आप अपनी पोस्ट का फायदा उठा रहे हो। तो जब अपनी कोई पोस्ट का फायदा उठाता है नौकरी देने करने में या अपने अधिकारी को फायदा उठाता है, उस चीज को हम बेसिकली कहते हैं नेपोटिज्म। ये बहुत चलता था ओल्डन टाइम्स में, राइट। तो नेपोटिज्म वही कहलाता है कि आप अपने रिलेटिव्स का अनड्यू क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। रेसिज्म आप जानते हैं, जातिवाद को रेसिज्म कहते हैं हम। लिबरलिज्म ये भी सुना होगा आपने, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लिबरलिज्म कहते हैं। और कम्युनिज्म क्या होता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली जो कंट्रोल करता है। मतलब आपने ना स्टेट को सारी अथॉरिटीज दे रखी है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटीज आ जाए ना, सारी अथॉरिटीज मतलब सारे फैक्ट्रीज, सारे फार्म्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पूरा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये सब आप स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कर दो और फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे मुझे किसे क्या देना है, वो कहलाता है कम्युनिज्म, राइट। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड, जो हमेशा डार्क साइड को देखे, यानी कि निराशावादी जो इंसान होता है, बेसिकली ये वर्ड्स भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो जो डार्क साइड को देखता है उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट, और जो आशावादी होता है यानी कि डार्क साइड का एंटोनिम यानी कि जो गुड साइड देखता है वो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट। पोलमिस्ट क्या होता है भाई, यहाँ पर ये रिलेटेड पोल से है, ये होता है स्पेशली जो है ना ऐसे राइटर जो है ना अदर दूसरों की राइटिंग को या दूसरों के लिखे हुए को अपोज करते हैं ना भाई, इसने ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं बेसिकली, है ना। और ये आर्ग्यूमेंट किसके लिए कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट अदर ऑथर्स की राइटिंग पर कर रहे हैं, वो कहलाते हैं पोलमिस्ट। और डायनेमिस्ट क्या होते हैं, डायनेमिस्ट तो आपको पता होगा डायनेमिक होता है जो आप फिजिक्स में यूज करते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो सपोर्ट करता हो किसको, एनर्जी को, है ना, जो एनर्जी या फोर्स को इनको सपोर्ट करता हो, जो ये कहता हो हाँ भाई एटम वगैरह सही है, डायनेमिक करना सही है, अच्छा है ना, बारूद वगैरह का काम करना अच्छा है, दैट इज नोन एज डायनेमिस्ट मींस, राइट। तो डार्क साइड के लिए क्या वर्ड होगा, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, है ना। तो जहां कंफ्यूजन की स्टेट होती है हम उसे क्या कहते हैं, केओस कहते हैं, राइट। पैथोस का क्या मतलब होता है, अगेन पैथोस वर्ड जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को शो करता है। और ये जो परफॉर्मेंस है ना ये ऐसी है, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह नहीं होती है, तो ये स्टेज परफॉर्मेंस रहती है जहां पर है ना आप किसी की सैडनेस को शो कर रहे हो ना, या फिर मैं ये कहूँ किसी की पिटीनेस को शो कर रहे हो। तो यानी जो इमोशन से भरी हुई फीलिंग्स होती है, सैडनेस से भरी हुई नेगेटिव फीलिंग्स तो नहीं कहूंगी, बट हाँ दुख जहां आप शो करो वो कहलाता है क्या, पैथोस। एंड व्हाट इज एनग्रोज मींस, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। बेसिकली ये मैंने आपको ना सिनोनिम वाली वीडियो में कराया था। एनग्रोस का मतलब होता है जो है ना सारी अटेंशन एब्जॉर्ब कर ले, है ना, जो आपके माइंड से खेलना स्टार्ट कर दे, जो आपके अटेंशन और माइंड को बिल्कुल अपनी तरफ कर ले, दैट इज नोन एज एनग्रोस मीन्स। और इनऑडियस मतलब भी हम पहले बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था इन न्यू लोगों का जो एंड होता है बोलने में वो किस पे होता है, कटाक्ष बातों में होता है, यानी कि कटाक्ष बोल बोलकर ये अपनी बातों को एंड करते हैं। तो इन न्यू लोगों का एंड कैसे होता है, अपनी कटाक्ष बातों से होता है, ऐसा हमने याद किया था। तो अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज नोन एज व्हाट, केओस। आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। जब आप किसी के प्रति लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाएं, यानी कि आपको परवाह ही नहीं है, आप अवॉइड ही कर रहे हैं, तू है तो भी ठीक है, तू नहीं है तो भी ठीक है, उसे बेसिकली हम कहते हैं अपैथी। सिंपैथी जो है ना ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये तो सहानुभूति होती है किसी के प्रति। और एम्पैथी, दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव फीलिंग फॉर समवन। तो वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकनेस फॉर समवन इज एम्पैथी, and very strong dislikeness for someone is antipathy, right? तो बेसिकली सिंपैथी और एम्पैथी आर पॉजिटिव वर्ड्स एंड अपैथी और एंटीपैथी आर नेगेटिव वर्ड्स। अपैथी मतलब अवॉइडेबल कंडीशन जो होती है ना, जब आप सामने वाले को क्या करने लग जाओ, अवॉइड करने लग जाओ, वो कहलाता है क्या, अपैथी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। आप ना पुरानी एंशिएंट थिंग्स की जब स्टडी करते हैं, जैसे कि पुराना आर्ट हो गया, ग्रेव्स हो गया, रूइंस हो गई, इनके बारे में जब आप पढ़ाई करें तो बेसिकली उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, राइट। और एस्ट्रोलॉजी मैंने अभी आपको कहा था स्पेस की स्टडी को कहते हैं। जियोलॉजी जो होता है ना वो बेसिकली होती है रॉक्स की स्टडी, कि किस तरीके से ना आपका ज्योग्राफी यानी भूविज्ञान इसको आप कहते हैं, राइट। जियोलॉजी आपने सब्जेक्ट पढ़ा भी है। मीटियोरोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज नोन एज मीटियोरोलॉजी। तो वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडी जो है वो मीटियोरोलॉजी है। आर्कियोलॉजी मैंने आपको बताई दिया, आर्कियोलॉजी क्या है, बेसिकली जो आपकी जमीन के अंदर जो चीजें मिलती है ना
उनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। पत्थरों से या रॉक से रिलेटेड स्टडी जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान जिसे कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्पेस साइंस की स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, जिसके पास सारी सुप्रीम पावर हो उसे क्या कहते हैं। ये तो सारे वर्ड्स आपने कई बार पॉलिटी में सुने होंगे, राइट। सॉवरन हो गया, सेक्युलर हो गया, तो सॉवरन वर्ड कहलाता है। सॉवरन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई जो स्वतंत्र है, आजाद है, जिसके पास सारी पावर है, दैट इज नोन एज सॉवरन। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन, जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही सारी प्रायोरिटी नहीं देता हो, सबको इक्वल मानता हो, वो कहलाता है सेक्युलर। जहां रिलीजन की नहीं चलती हो, राइट। डाइवर्सिटी का मतलब आप जानते हैं, विविधता, वाइड वैरायटी, किसी भी चीज की बहुत सारी वैरायटी जब पाई जाए, स्पीशीज पाई जाए, वो डाइवर्सिटी कहलाता है। फॉरेन मतलब विदेशी होता ही है। तो जिसके पास सुप्रीम पावर या अथॉरिटी होती है, यानी कि वो फ्री है, स्वतंत्र है, वो क्या कहलाता है, सॉवरन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, किसी भी रिलीजियस थिंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुली बोलना। देखो अभी मैंने आपको ना ये व्यक्ति बताया था जो सेक्रेड और रिलीजियस थिंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है, उस व्यक्ति को तो हम हेरेटिक कहते हैं, राइट। अभी अभी गया था ये वर्ड पिछले 2-3 स्लाइड्स पहले। और ऐसा डिसरिस्पेक्टफुली बोलना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी इज ईश निंदा, ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा करना, इज नोन एज व्हाट, ब्लास्फेमी, राइट। तो ब्लास्ट कर करके, है ना, गलत फहमी पैदा कर रहा है किसके लिए, ईश्वर के प्रति। मिस्टिक का क्या मतलब होता है, मिस्टिक का मतलब होता है, कहते हैं ना साधना करना। और ये साधना बेसिकली किसके लिए है, ये साधना है जैसे अपन कहते हैं ना ईश्वर से बातें करना, गॉड टॉकिंग इज नोन एज मिस्टिक। अथीस्टिस्ट जो नास्तिक होते हैं और थीस्टिस्ट जो आस्तिक होते हैं। थीस्ट यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड एंड अथीस्ट यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बेसिकली जो थीस्ट वर्ड है ये रिलेटेड टू गॉड होता है। तो ब्लास्ट कर करके गलत फहमी पैदा कर दी किसके लिए, ईश्वर के लिए। तो जो ईश्वर के लिए गलत बोला जाता है दैट इज ब्लास्फेमी, और जो ऐसा बोलता है वो इज नोन एज हेरेटिक। आगे बढ़ते हैं, अ थिंग दैट कैन बी इजीली कैरीड इन हैंड, ऐसी कोई भी चीज जो आसानी से हाथों में कैरी करी जा सकती हो। तो बेसिकली ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखेंगे, पोर्टेबल एंड पोर्टेबल। देखो इसमें है ना एक वर्ड आ रहा है पोर्टेबल के अंदर, अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड आ रहा है पॉट, है ना। तो पॉट से आप इसे याद रखेंगे, पॉट में हम क्या भरते हैं, पॉट में हम भरते हैं पानी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, एबल यानी योग्य, यानी ऐसा पानी जो पीने योग्य हो, यानी फिट टू ड्रिंक हो, वो क्या कहलाता है, पोर्टेबल। और पोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सी पोर्ट, एयरपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो ऐसी कोई चीज जो एबल हो पोर्ट करने, पोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो कहलाती है थिंग दैट कैन बी इजीली कैरीड इन हैंड। तुम्हारा राइट आंसर है पोर्टेबल। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, यानी एक ऐसी जगह जहां एरोप्लेन्स पार्क होते हैं। अब अगेन ये दो वर्ड्स होते हैं, हैंगर और हैंगर। देखो दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ ए और ई का फर्क है, राइट। तो यहाँ पर जो एरोप्लेन को पार्क करने की जगह होती है उसे हम हैंगर कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग में है ना ए आता है। कैसे याद रखेंगे, एरोप्लेन की स्पेलिंग में भी ए है, तो इस हैंगर की स्पेलिंग में भी ए। और ये वाला हैंगर आपके कपड़े टंगाने वाला होता है। डिपोट आप जानते हैं जब व्हीकल्स पार्क होते हैं, जैसे बस वगैरह या कोई भी गाड़ियां पार्क करने की जो जगह होती है ना उसे डिपोट कहते हैं, इसलिए आपने बस डिपोट सुना होगा। और शेड का मतलब आप जानते ही हैं, जहां पर कहते हैं ना खड़े होकर के आप छाया में खड़े हो सकते हैं, दैट इज शेड। तो पार्क एरोप्लेन्स करने के लिए हैंगर होता है जिसकी स्पेलिंग में ए आता है, यह विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इवनिंग टाइम जब सन जो है ना वो सेट हो जाता है, यानी कि आपसे सूर्यास्त पूछ रहा है, जब सन सेटिंग का टाइम होता है। तो सूर्यास्त को बेसिकली हम कहते हैं डस्क। ये ना डस्क और डॉन में है ना हर कोई कंफ्यूज ही होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि डस्क से आप याद रखेंगे। डस्ट को आप कैसे याद रखेंगे, डस्ट से याद रखेंगे ना। शाम को ना धूल मिट्टी उड़ना चालू हो जाती है, तो शाम को धूल मिट्टी उड़ती है, तो डस्ट को डस्ट से याद रखेंगे कि सूर्यास्त का समय होता है। और जो डॉन होता है ना, डॉन, ये कब निकलते हैं, डॉन, डॉन यानी नेगेटिव पीपल, ये निकलते हैं सुबह सुबह, है ना, जब बिल्कुल सूर्योदय का टाइम होता है। तो सूर्योदय इज नोन एज व्हाट, डॉन, एंड सूर्यास्त इज नोन एज व्हाट, डस्क, राइट। तो ये अब आपसे सनसेट पूछ रहा है, सनसेट पूछ रहा है, इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डस्क हो जाएगा। नाइट आप जानते हैं, डे ब्रेक आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अभी भी आपको बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, दैट पर्सन इज नोन एज अथीस्ट। अमैटर वर्ड भी हमारी पिछली वाली वीडियो में आया था। अमैटर का मतलब भी मैंने आपको बताया था। अमैटर मतलब जो किसी भी काम को है ना शौकियाना तौर पर करे। अब शौकियाना तौर पर मतलब
कि है ना भाई इसको है ना इस काम से पैसे नहीं चाहिए, इसकी हॉबी है बस इसे करना, है ना। तो यानी कि जो ऐसा व्यक्ति ना नया नया आया है, नौ सीखे आया है, उसे कहते हैं मैटर, राइट। तो वो जो व्यक्ति जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी हॉबी के लिए काम कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज अ मैटर। ऑटोक्रेट आप जानते हैं, ऑटोक्रेटिक यानी जिस तानाशाही जिसको कहते हैं ना, जो सब कुछ अपनी चलाता हो, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेट। एंड एनार्की, आर्क मीन्स हेड और एन मीन्स नहीं, तो जहां हेड ना हो यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकतावादी जिसे आप कहते हैं, जहां कोई सरकार ना हो, इज नोन एज व्हाट, अनार्की, राइट। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज अथीस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, यानी कि चीजों से प्रैक्टिकल और सेंसिबल तरीके से डील करना, ऐसे नहीं कुछ भी चल रहा है ना, वो नहीं है। तो वो व्यक्ति कहलाता है, वो कहलाता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली सोचे, है ना, इमोशनली ना सोचे, वो कहलाता है प्रैग्मेटिक। स्केप्टिक वर्ड भी हमने किया था, सस्पिशियस, डाउटफुल जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है स्केप्टिक, संशय पैदा करना। स्टोइक भी मैंने आपको कहा था, स्टोइक यानी जिसको ना गुड चीजों से फर्क पड़ता है ना बैड से, जो न्यूट्रल इंसान है, गुड और बैड, गुड है तो खुश नहीं होगा और अच्छा है बुरा है तो भी दुख नहीं होगा, वो कहलाता है स्टोइक। और सैनिक क्या होता है, सैनिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, मैंने आपको सैनिक से याद कराया था कि जितने भी सैनिक होते हैं ना, वो आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो जो लोगों पर डिस्ट्रस्ट करें वो क्या कहलाता है, सैनिक कहलाता है, राइट। तो जो लोगों पर भरोसा ना करे वो सैनिक है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, जो प्रैक्टिकली किसी भी चीज को सोचे। आगे बढ़ते हैं, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट, कैट से रिलेटेड चीजें इज नोन एज फिलाइन, है ना, इसको आप ऐसे, ये जानवरों से रिलेटेड वर्ड्स हैं। बोवाइन जो है ना, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू काउज आर नोन एज बोवाइन। कैनाइन्स आपके टीथ रिलेटेड हैं, जो आगे के चार दांत होते हैं नुकीले, दैट आर कैनाइन। एंड ट्यूराइन जो है ना, ट्यूराइन है, ये एक तरीके से आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, अमीनो एसिड का टाइप है ये, तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज ट्यूराइन। एंड जो कैट रिलेटेड है दैट इज फिलाइन। आगे बढ़ते हैं, दैट विच नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। और जो एग्जिस्टेंस की कगार पर है, मतलब जो खत्म होने की कगार पर है, हुआ नहीं है, वो एंडेंजर्ड कहलाता है। तो आप कई बार सुनेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी अभी खत्म हुई नहीं है पर खत्म होने की कगार पर है। लेकिन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ही तो वो हैं जो खत्म हो ही चुकी है। रिमूव मतलब हटा देना, वैनिश मतलब भी गायब कर देना, हटाई देना ही होता है, ओझल हो जाना। और डिस्ट्रॉयड मतलब खराब कर देना, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच, यानी ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हो और टच कर सकते हो, दे आर नोन एज टेंजिबल। और यहाँ पर टेंजिबल का एंटोनिम भी लिखा है जिसे हम कहते हैं इनपेलेबल। इनपेलेबल यानी इन पर लेबल आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप इन्हें छू ही नहीं सकते, राइट। कैसे याद रखेंगे, इन पर लेबल आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप इन्हें छू ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल इज रिलेटेड टू गॉड एंड इनएक्सप्रेसिबल यानी जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते, फियर ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, फियर ऑफ स्नेक्स इज नोन एज ऑफिडोफोबिया। तो ऑफिडोफोबिया इज बेसिकली राइट है। और ऑफिडोफोबिया आप कैसे याद रखेंगे, ऑफी आप ही दियो, आप ही देना भैया, क्योंकि मुझे तो डर लगता है, आप ही दियो, आप ही देना, किसको देना, स्नेक्स को देना, राइट। मतलब ये स्नेक है या आप ही देना आगे, तो ओप ही दो दियो, आप ही तो दियो, है ना, आप ही दियो, क्या दियो, स्नेक्स दियो। मेरे को इससे क्या लगता है, डर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद जगहों का डर है, ये हमने पढ़ रखा है। सिंगेनेसोफोबिया क्या होता है, सिंगेनेसोफोबिया का पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन, राइट। ये वो फोबिया है जो आपके अंदर है ना, आपकी फैमिली या रिलेटिव्स को लेकर के होता है। आप बेसिकली है ना उनको अवॉइड करने लग जाते हो। जैसे होता है ना, भाई मुझे फूफा जी से डर लगता है, मुझे बुआ जी से डर लगता है, बेसिकली उनके नेचर से या उनके बोलने के तरीके से आपको डर लगता हो। और जेनोफोबिया क्या होता है, जेनोफोबिया होता है फीलिंग ऑफ, जेन का जो मतलब होता है ना, ये होता है अजनबी लोगों का, यानी फॉरेन पीपल का जो डर होता है ना, स्ट्रेंजर्स का जो डर होता है, उसे हम कहते हैं जेनोफोबिया। तो स्नेक का डर क्या हो गया, आप ही दियो, आप ही देना भैया, ऑफिडोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपियरेंस, जब कोई भी व्यक्ति पहली पब्लिक अपियरेंस करता है तो अपन नहीं कहते डेब्यू किया है इसने इस पिक्चर से, तो दैट इज डेब्यू। फाउंडेशन इज नींव रखना, प्रेमिसेस जो आसपास की जगह है। और डॉन अभी अभी मैंने आपको बताया सूर्योदय को डॉन कहते हैं, और डस्क किसको कहते हैं, सूर्यास्त को कहते हैं। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, बहुत सारी आवाज हो और डैमेज ही डैमेज हो, उसको हम कहते हैं ना रैम्पेज हो गया। रैम्पेज मतलब जब आपने गुस्से में है ना, भीड़ इधर से उधर भाग रही है, दौड़ रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, रैम्पेज। कैसे याद रखेंगे, राम ने अपने पेज पर लिखा था कि कैसे जो है ना वहां पे वायलेंट हो गया था माहौल, है ना। तो राम ने अपने पेज पर लिखा था कि कैसे चीजें वायलेंट हो गई थी। वायलेंस आप जानते हैं, कैको इज बैड एंड फनी इज साउंड, है ना। फोनी वर्ड रूट वर्ड है साउंड के लिए और कैको रूट वर्ड है बैड के लिए। तो जहां बैड साउंड्स आती है ना, उनको कहते हैं कैकोफोनी। और ब्रूटलिटी का मतलब आप जानते हैं, निर्दयी। तो राम ने अपने पेज पर क्या लिखा था कि वहां पर कैसे जो भीड़ है वो क्या हो गई थी, वायलेंट हो गई थी, राइट।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, अभी अभी बोला था जो आदमियों का फ्लैश ही खाए, इंसान ही इंसान का फ्लैश खाने लग जाए, तो इसके लिए अभी अभी वर्ड हमने पढ़ा था कैनिबल होता है ना, इसको भी आप याद रख सकते हैं, जो कान के ही बाल खाने लग जाए, कान के बाल खाने लगे मतलब इतना भूखा हो गया है कि ये इंसान को ही खा रहा है। ओमनीवोर्स यानी हमने अभी बोला था जो सब कुछ खाए, सब कुछ यानी खुद की स्पीशीज को नहीं खा रहा है, बस हाँ ये कि जब आप कोई वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो ना, लेकिन खुद की स्पीशीज नहीं खा रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन कैनिबल एंड ओमनीवोरस, राइट। तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कैनिबल, हर्बीवोर्स तो वेजिटेरियन जो होते हैं, वन हु ईट्स प्लांट्स, एंड स्केवेंजर्स कौन होते हैं भाई, स्केवेंजर्स का मतलब होता है जो ना ई बेगर्स होते हैं ना, बेगर्स में जो कूड़ा करकट आपने फेंक दिया है, वो कूड़े कचरे में से जो खाना ढूंढ करके खाते हैं ना, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स, राइट। तो जो कचरे में से खाना ढूंढ करके खाएं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, जो गन होती है ना उसके कोनर पे एक नाइफ जैसा है ना बंधा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेरोनेट, इसको बोनेट भी कहते हो आप ना। बोनेट क्या है कि गन के एंड में एक छोटी सी चक्कू जैसा ना आपने बांध के रख रखा है, फिक्स कर रखा है, वो कहलाता है बोनेट। बैरन क्या होता है, बैरन का मतलब एक नोबल मैन, एक ऐसा आदमी जो कहते हैं ना जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो, जैसे अंबानी, राइट, वो कहलाते हैं बैरन। बाय गॉड का मतलब क्या था, बाय गॉड की कसम, भाई ये बहुत कट्टर है, ये अपनी बात से नहीं हिलेगा, है ना, तो इसने तो बाय गॉड की कसम खा ली है। और व्हाट इज बैटन, बैटन का मतलब एक छोटी सी स्टिक, है ना, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में देखी है आपने, वो ऐसी छड़ी जो है वो घुमाते रहते हैं, है ना, वो कहलाता है क्या, बैटन। तो शॉर्ट स्टिक इज नोन एज व्हाट, बैटन, शॉर्ट स्टिक है ये बैटन है। बाय गॉड की कसम वो क्या है, कट्टर है, अपनी बातों से नहीं लेगा। बेनॉट क्या है, एक छोटा सा नाइफ है जो गन के एंड पर होता है। और बैरन क्या है, बैरन मतलब एक ऐसा नोबल व्यक्ति जो बहुत बड़े एम्पायर का क्या है, मालिक है। आगे बढ़ते हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, अभी डार्क साइड के लिए पैसिमिस्ट पढ़ा था, ब्राइट साइड आ गया, तो ब्राइट साइड के लिए क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। पैसिमिस्ट आप जानते हैं, साइंटिस्ट आप जानते हैं, सेंट संत महात्मा, इनको कहते हैं हम सेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डैबलर इन आर्ट साइंस और लिटरेचर, जो कि आर्ट साइंस और लिटरेचर में जिसका हाथ इतना साफ ना हो, नया नया ताजा ताजा आया हो, उसे कहते हैं डिलाइनेट। क्या कहते हैं, डिलेटनेट। इसी को अभी अभी आपने अमैटर भी कहा था, तो ये अमैटर का भी क्या है, सिनोनिम है, जो शौकियाना तौर पर करता है, इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। कोनॉइजर मतलब इसका उल्टा हो गया, जो पार की हो किसी भी चीज का, जिसको बहुत असीम नॉलेज हो। टैसीटर्न वर्ड जो है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, ये रेटिसेंट का सिनोनिम है, रेटिसेंट यानी शांत रहने वाला। और इग्नोरेमस का क्या मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा कुछ जानता ना हो, अनजान ही बन के रहता हो ना, वो कहलाता है क्या, इग्नोरेमस। आगे बढ़ते हैं, लाफ इनफ टू बी हर्ड, इतनी जोर जोर से हंसना, लाउड इनफ, सॉरी इतनी जोर जोर से बोलना कि भाई हाँ इनफ हो, सबको सुनाई देना, ज्यादा है ना कम है, सुनने योग्य है, वो कहलाता है ऑडिबल। ऑडिट आप जानते हैं। ओडेशियस का मतलब क्या होता है, ओडेशियस का बेसिकली मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए रेडी हो, जो बोल्ड हो बहुत ज्यादा ना, बोल्डनेस में जिसको कहते हैं निडर हो, है ना, फियरलेस जो हो, जिसको डर नहीं लगता, रिस्क ले सकता है। और ओडेसिटी का मतलब होता है, ओडेसिटी यानी जो अपने बोल्ड और एरिगेंट बिहेवियर से किसी को भी शॉक कर दे, तो जिसका शॉकिंग बिहेवियर होता है ना, वो कहलाता है क्या, ओडेसिटी। तो शॉकिंग बिहेवियर इज ओडेसिटी, और जो निडर है, फियरलेस है, दैट इज ओडेशियस। आगे बढ़ते हैं, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, किसी कारण के लिए पैसे इकट्ठे करना, उसे कहते हैं फंड। कहते हैं ना मेरे पास बहुत सारा फंड आया है, यानी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। सेविंग्स तो आप अपने खुद के लिए करते हो, डिपॉजिट आप पैसे जमा कराने के लिए कहते हैं, और कलेक्शन भी है किसी भी चीज का कलेक्शन, इकट्ठा होना, गैदरिंग इज कलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को उड़ाने की स्टडी को अभी अभी मैंने आपको कहा था क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एविएशन। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, एविएशन कहलाता है एयरप्लेन्स की, और स्पेस की स्टडी को कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। एल्केमिस्ट वर्ड देखो 2 से 3 बार आ चुका है, एल्केमिस्ट ऑल केमिस्ट्री की जिसको नॉलेज हो। और अकाउस्टिक्स कहलाता है बेसिकली स्टडी ऑफ साउंड, जब आप साउंड की स्टडी पढ़ते हैं उसे कहते हैं अकाउस्टिक्स। तो बेसिकली यहाँ एरोप्लेन को सिखाने की स्टडी को क्या कहते हैं, एविएशन। आपने सुना भी होगा एविएशन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एरोप्लेन्स की स्टडी को पढ़ाया जाता है कि एरोप्लेन्स को कैसे उड़ाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके एसएससी सीजीएल से जो 2024 में एग्जाम्स हुए थे, टोटल 36 शिफ्ट्स जो हैं ये प्री में हुई थी, इनके जो वन वर्ड्स हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं, यानी कि हमारे एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड प्री के एग्जाम्स में जितने वन वर्ड्स पूछे गए थे वो यहाँ होते हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि 2025 सीजीएल से पहले और सीएचएसएल से पहले मैं आपकी जो वोकैब है ये काफ़ी अच्छी कर दूंगी, आपको वोकैब में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस हाँ ये है कि आपको वीडियोस जो है वो रेगुलरली सुननी है, क्योंकि आपको वोकैब के साथ क्या बने रहना पड़ेगा। एक आधा बार सुन लोगे ना, फिर वो वर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर आप उन्हें भूलने वाले नहीं हो। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बिल्कुल करते रहें और मुझे बताते रहें कि वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।